अधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन कागभूषण क्रीड़ा। श्री कागभूषण जी कहते हैं कि मुझसे अधिक इस सत्य को समझने की शक्ति कदाचित ही किसी को प्राप्त होगी कि परम दयालु परमात्मा भी जो जीव को नहीं दे पाता, वो उनके प्रिय भक्त बहुत साधारण रीत से दे देते हैं। जो भी भोग योनियां हैं उनमें भोगों की क्षमता मनुष्य की अपेक्षा बहुत अधिक है और अपने भोगों में भी बहुत अधिक स्वतंत्र है। मनुष्य तो जब भोगोन्मुख होता है तो उनका दास हो जाता है। भोगासक्ति उसे स्वतंत्रता देती है क्योंकि मनुष्य भोग योनि है ही नहीं, ये तो कर्म योनि है। साधन करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाने के लिए परमात्मा से प्राप्त देह है ये। हम पक्षियों में मनुष्य से बहुत अधिक तीव्र दृष्टि शक्ति है और जीवन पर्यंत बनी भी रहती है, किंतु ये हमारे आहार प्राप्ति का साधन है। कम ही पक्षी होंगे जिनकी दृष्टि में सौंदर्य बोध हो, जो मनुष्यों की दृष्टि की स्वतंत्रता देता है। पक्षी में घ्राण शक्ति तो नितांत नगण्य है। हमारी रचना भी हमें मानव के समान स्वाद स्वतंत्र नहीं बनाती, वो केवल उदय पूर्ति का माध्यम मात्र है। श्रवण की शब्द की स्वतंत्रता भी हमको नहीं होती, केवल स्पर्श और वो भी काक में तो अत्यल्प कुछ थोड़े दिनों ही काम जगा पाता है। मैं मनुष्य था, मैस लोमस ने श्राप देकर वो दे दिया जो परमात्मा ब्राह्मण बनाकर नहीं दे सका था। मैं मनुष्य के सब सद्गुणों से विशेषताओं से संपन्न बना रहा और मनुष्य के व्यसनों से व्यवस्थाओं से मुक्त हो गया। मैं काक हूं, अतः चाहे जहां उड़कर पहुंच सकता हूं। स्वाद, सौंदर्य बोध, घ्राण, सुर, सौष्ठव आदि मुझे पराधीन नहीं करते, किंतु इन सबका बोध मुझ में बना है। साधन, ज्ञान, वैराग्य, भगवत भक्ति सबका उदय मेरे अंतःकरण में होता है। इतनी विशेषता के साथ इतनी स्वतंत्रता तो महापुरुष ही प्रदान कर सकते हैं। मैं शिशु सर्वेश का उपासक हूँ। वे गोकुल में पधारे अथवा अयोध्या में, मैं उनके 5 वर्ष तक की आयु का रसिक, उनके श्री चरणों का तब तक सानिध्य प्राप्त कर लेता हूँ। पक्षी हूँ, अतः धनुष बाण से मुझे भय लगता है और वंशी की सुर सौष्ठव में मराल की भले ही रुचि हो, काक की रुचि हुआ नहीं करती। जानता हूँ वे इंदिवर सुंदर अयोध्या में आते हैं तो किंचित हरितवा अपना लेते हैं, दूर्वा दल श्याम हो जाते हैं और गोकुल में कुछ अरुणिमा होती है श्यामता में। अतसी कुसुम की शोभा स्वीकार करते हैं और अयोध्या में वे कुछ प्रलंब बपु होते हैं और गोकुल में किंचित खर्व विग्रह, किंतु मेरे तो सर्वस्व हैं ये नवघन सुंदर। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर पधारते हैं तो मुझे भी इनकी मर्यादा का निर्वाह करना पड़ता है। शैशव में भी ये करुणा सिंध संकोची नाथ मुझ काक के लिए जानबूझकर महाराज के प्रांगण में उच्चिष्ट कण अधिक गिराते। वह मेरा कोई प्रतिस्पर्धी प्राय नहीं होता, किंतु द्वापर में लीलामय बनते हैं तो कपि, मृग, मार्जार तथा विविध पक्षियों का समूह अपने समीप एकत्र ही किए रहते हैं। कोई उच्चिष्ट कण कणों से गिरता भी है तो कोई बिल्ली अथवा दूसरा पक्षी लपक लेता है। इनके साथ दूसरे कोई न कर सके नहीं करता, वो धृष्टता यहाँ मैं करता हूँ। मैं यहाँ इनके करों से ही माखन रोटी झपट लेता हूँ। ये मेरे सर्वस्व, मेरे अंतर के सर्वस्व, ये मुझे नहीं पहचानेंगे ऐसा संभव नहीं है, लेकिन ये हैं लीलामय।
कभी मुझे देखते हैं तो मृगों मरजारों के मध्य बैठ जाते, मुझे देख देख कर किलकारी लेते और तनिक तनिक रोटी या नवनीत अपने मुख में डालते रहते हैं। कभी लगभग पूरी रोटी किंचित प्रसाद करके मेरी ओर बढ़ा देते और हाथ फैलाकर, और मैं हाथ से लेकर उड़ता हूँ तो मुझे मुग्ध नेत्रों से देखते रहते। भाग्य जगे इसके, आज कन्हई के करों से माखन रोटी भरपेट खाएगा। उस दिन मैं ऐसे ही रोटी लेकर उड़ा तो कोई महर्षि बोल उठे। उन्हें कहाँ पता होगा कि मैं युग युग का इनका उच्छिष्ट भोगी हुई हूँ। मुझे क्षुधा लगती है इनका प्रसाद पाने के लिए। इनके श्री चरणों के समीप पहुँचता हूँ तो मेरी दृष्टि को सौंदर्य बोध, नासिका को सौरभ प्रेम, रसना को स्वाद शक्ति सब मिल जाती है। अन्यथा मैं तो काक हूँ और महर्षि के आशीर्वाद से क्षुधा प्रसाद मेरे समीप आती नहीं है। मैं गोकुल तभी आ गया जब ये श्री नंद नंदन कच्छ में प्रांगण में आए। भगवान विश्वनाथ के साथ उनका शिष्य बनकर आया था। आज तो प्रभु तो मेरे गुरु महर्षि लोमस के गुरु हैं। मैं तो आया मानव बालक बनकर, किंतु ये वृषभ ध्वज अपने ही वेश में आ गए। अवश्य वे पंचवक्त्र चतुर्भुज या दसभुज रूप में नहीं आए थे, आए तो थे द्विभुज ही बनकर। गोकुल में नंद द्वार पर इतने देवता आते रहे हैं कि भगवान चंद्रचूर्ण के त्रिनयन नीलकंठ बप की ओर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। मैं तो उनका अनुगामी अल्प वयस्क बालक शिष्य था। अलख ब्रजराज के पौर पर उन श्री गंगाधर ने आवाज लगाई। सबसे पहले भागे आए द्वार पर नंद नंदन के दिगंबर अग्रज। हम दोनों की ओर वे भगवान संकर्षण साश्चर्य देखने लगे। वे भला यहाँ शिशु बने हों तो भले ही यहाँ शिशु बने हों, उन अनंत का अनंत ऐश्वर्य तो आच्छादित नहीं रहा करता। उनके विशाल लोचनों में प्रश्न था, हम दोनों यहाँ ऐसे क्यों? हम दोनों के ही उनके चार चरणों के स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त हो गया। वे मंद मंद मुस्कुराते भीतर चले गए और भगवान योगीश्वर ने मुख से संग लगाया। संगीनाद परम मनोहर मंगलमय संगीनाद मैंने भी शिव का प्रथम सुना। ब्रजेश्वरी नंद रानी को सेविका ने दौड़कर समाचार दिया। वे श्रद्धामयी रत्नों से भरा स्वर्ण पात्र लिए द्वार पर आ गईं। उन्होंने भूमि पर मस्तक रख दिया। अम्ब मैं बीतराग योगी हूँ, इन पत्थरों से मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। भगवान महेश्वर आज सहज भाव से बोले, बहुत दूर हिमालय से तेरे द्वार पर तेरे पुत्र के दर्शन की लालसा लेकर आया हूँ। मुझे अपने लाल के दर्शन की भिक्षा दे दे। मैया तो चकित देखती रह गई। चंद्रोज्जल विभूषित भूषित सर्वांग और उसमें स्थान स्थान पर रुद्राक्ष एवं सर्पों का आभूषण, हाथ में डमरू और त्रिशूल, पिंगल जटा भार में से झांकती चंद्रकला। बाबा वो भी बहुत अबोध शिशु है। मैया हाथ जोड़कर कांपते सुरों में बोली, आपके इस उग्र रूप को देखकर डर जाएगा। मैया ये अकल्पनीय प्रभाव वाले योगी महायोगी राज हैं। मैंने तनक आगे आकर कहा, तेरे लाला को अगर आशीर्वाद देने आए हैं तो अपने अंक में लेकर लाल के दर्शन इन्हें करा दे। मैं 8-9 वर्ष के बालक के भेष में था। मैया ने मेरी ओर वात्सल्य भरी दृष्टि से देखा और बोली, अच्छा बाबा ये भिक्षा ले लो, मैं उसे ले आती हूँ। आप भीतर कक्ष में पधारते तो मैं भवन में नहीं जाता माता। पता नहीं क्या सोचकर भगवान ने कह दिया। भिक्षा के रत्न तो उन्होंने खप्पर में लेकर झोली में डाल दिए। मैया नन्हे घनश्याम को वस्त्रों में छिपाए द्वार पर आई। भगवान अनंत आ गए पुनः उनके साथ।
अब शंकर जी मैया के समीप हो गए और नंद नंदन के श्रीअंग अपने हाथों अनावृत कर दिए। इन्होंने अपनी पीली धूमिल जटाओं से जैसे झाड़ रहे हों ऐसे जटाएं फिराने लगे। ये डर जाएगा। मैया ने झट पुनः वस्त्रों से ढका और भीतर लौटने लगे। इसे लगा होगा कि इस अतिशय सुकुमार लाल के अंग योगी की इन रूक्ष जटाओं का स्पर्श नहीं सह सकेंगे। मुझे बहुत व्यथा हुई। हाय, इतने समीप आकर मेरे स्वामी बिना एक झांकी दिए चले जा रहे। ये लीला में रुदन करने लगे। अभी भगवान नीलकंठ को देखकर मुस्कुराए थे, किलकने लगे थे और हटाते ही इतने जोर से रुदन करने लगे कि मैया का हृदय घबरा गया। भगवान विश्वनाथ ने ही कहा, अम्ब डर मत, शिष्य मेरे समीप नहीं रोएगा। मैं सब ग्रह बाधाओं से इसे सुरक्षित कर दूंगा। माता लौट आई और आते ही इन्होंने रुदन भी बंद करके फिर किलकना प्रारंभ कर दिया। अब ब्रजरानी आश्वस्त हो गई। शंकर जी ने उनके हाथों पर से शिशु को उठाकर मुझे दे दिया। तुम तनिक इनको संभालो तो मैं चरण रेखाएं देख लूं। मुझे स्पर्श मिला, मुझे दर्शन मिला और संकेत मिला कि इन चार चरणों को भली प्रकार देखकर मैं अपने हृदय में धारण कर लूं। इतनी कृपा मेरे परम गुरु ही तो मुझ पर कर सकते थे। सुकुमार नन्हे चरणों में से बारी बारी से एक एक को भगवान ने अपने करों में लिया। एक एक रेखाएं मुझे दिखाते गए और कुछ कहते गए। वे क्या कह रहे थे ये सुन सकने की स्थिति में मैं नहीं था। मेरे प्राण उन नन्हे अरुण चरणों में लगे थे। दोनों चरणों की रेखाएं मुझे दिखलाकर मेरे अंक से लेकर माता के अंक में देते हुए मुझे झड़के दे। तुम इतने दुर्बल हो कि इस शिशु को कुछ क्षण लेने में मैं ही तुम्हारे कर कांपने लगे। मैंने मस्तक झुका। अपने आह्लाद को नियंत्रित करने में असफल होने के कारण मेरे कर कांपने लगे थे। धूर्जिट ने फिर जटाओं से झाड़ा और विभूति दी। इसे कोई भय नहीं है। इसके इन चरणों का स्मरण सबको समस्त भयों से सदा परित्राण प्रदान करेगा। मैं देख रहा था कि मैया के नेत्र आनंद अश्रु से भर आए थे। नील सुंदर एकटक देख रहे थे भगवान चंद्रमौली को और हंस रहे थे, किलक रहे थे, कर पद उछाल रहे थे। आशीर्वाद देकर पुनः श्रृंगी नाद करके आस्तोष तो विदा हुए तो मैंने पुर के बाहर पहुंचकर उनसे अनुमति मांगी और अपने इस काक देह में आ गए। अब मुझे क्या कहीं आवाज चाहिए। प्रभात में यमुना स्नान करके नंद भवन आ जाता हूँ। दिन भर भवन पर ही इधर से उधर उड़ता बैठता हूँ। मुझे नित्य ये दया धाम आहार दे देते हैं। रात्रि में यमुना तट के सघन कदम पर बैठकर इनके ही चार चरणों की उन रेखाओं का चिंतन करता रहता हूँ। उस दिन मैया इन नील सुंदर को अंक में लिए स्तनपान करा रही थी। द्वार के सम्मुख ही बैठी थी। तो मैं देख सकता था इनके दर्शनों के लोभ से ही तो अपना दिव्य आश्रम त्याग कर यहाँ आया। आनंद में मग्न अधखुले कज्जल रंजित विशाल लोचन माता के एक स्तन से हटाकर दूसरे में मुख लगा लिया है और इस प्रेतन में जो दूध की बूंद माता के वक्ष पर गिर गई है उसे अपने अरुण करों से बिना देखे ये पहुंचते जा रहे। मैया की दृष्टि गई इनके वक्ष पर और वे वहाँ जो स्वर्णिम रोम राज के द्वारा बना श्रीवत्स है उसे अंचल से पहुँचने लगी। सुकुमार श्री अंग को रगड़ कर पहुँच नहीं सकती थी। देवरानी से बोली, अतुला तनिक तेल तो उठा दे। मेरे दूध की बूंद इसके वक्ष पर पड़कर सूख गई लगती है। अतुला जी हंस पड़े। उन्होंने हंसी में ही तैल पात्र देकर कह दिया, पहुँच लो दीदी। तू हंसती क्यों है? तेल लगाकर पहुँचने पर जब वो रोम राज अधिक समुज्जल हो उठी
तब मैया को अपनी भूल का पता लगा। तब से अनेक बार गोपियां ब्रजेश्वरी की इस भोलेपन का प्रयास कर लेती, लेकिन हास्य से तो उस दिन मेरा हृदय भरा जाता था। भले हम काक हंस न पाते हों, मैं आनंद से इधर उधर देर तक उड़ता फिरा था प्रांगण में चारों ओर। हुआ यह कि मेरे इन आराध्य ने जमाई ली, क्योंकि मैया अब स्तनपान कराना नहीं चाहती थी। उसे लगता था कि बालक अधिक दूध पी जा लेगा तो उसे अपच हो जाएगा। वो बार बार भाल कपोल चुम्बन करके दुग्धपान से ध्यान हटा रही थी। मैया इनके मुख की ओर तो देख रही थी। इन्होंने जमाई ली तो मैया के कर चुटकी बजाने को उठे और उठे रह गए। उसके नेत्र आश्चर्य से फैल गए, वो कांपने लगे और ये नील सुंदर हंसने लगे। इनका हास्य ही तो माया है। हाय मेरे लाल को क्या हो गया? मैया आश्चर्य से भय से बोली, इसने जितना दूध पिया नवनीत खाया, कुछ पचा नहीं इसे। अब मुझे इसके मुख में दिख गया, इसने कहीं मिट्टी भी खाई है, पत्ते भी पता नहीं कब खा लिए। हे नारायण, इसके उदर में सब ज्यों का त्यों भरा है। गोपियां हंसती रहीं, माता रोहिणी चकित देखती रहीं और मैं आनंद मगन फुर फुर उड़ता फिरता रहा। त्रेता में अयोध्या में जब ये चक्रवर्ती महाराज के कुमार थे, मुझे मुख में ही ले लिया था इन्होंने। इन ब्रह्मांड भांडोदर के मुख में पृथ्वी पर्वत समुद्र वन नगर सूर्य चंद्र तारे सभी कुछ तो हैं। माता ने यही सब देखा लगता है। मैं महर्षि लोमस का वर प्राप्त शिष्य, भगवान शिव का स्नेह भाजन, योग सिद्ध, किंतु कितना व्याकुल हुआ था श्री राघवेंद्र के मुख में वो दृश्य देखकर। मैं माया के प्रभाव से मूर्छित ही हो गया था। मुझे तो प्रबोध दिया था इन ज्ञान घन ने, किंतु धन्य है माँ यशोदा। महामाया भी अपना मस्तक पीटे इनके वात्सल्य के सम्मुख। सब देखकर भी इन्हें केवल ये लगा कि इनके लाल को अपच हो गया है। अब आप मुख बनाओ या ओछ फड़का। अपच की माँ औषधि गोमूत्र तो आपको मैया पिलाकर मानेगी। मैं काँव काँव करता फिरा, इन्हें चुनौती दे रहा था। यह मैं नहीं हूँ कि आपकी माया मुझे डरा देगी। ये मैया है। गोमूत्र न पीना हो तो ऐसी भूल फिर आप कभी मत करना। ये ब्रज है, अयोध्या नहीं है कि वैद्यराज कोई मधुर औषधि लाएंगे और आपको खिलाएंगे। मैया अपने इन चिर चपल को एक क्षण को भी छोड़ नहीं पाती। अब तो ये खड़े होकर चलने लगे और मुझे अपने हाथों से नवनीत लगी रोटी झपट लेने का अवसर देने लगे। तब जब घुटनों ही सरक पाते थे, तब भी मैया इन्हें अंक में लेकर ही प्रातः साय गोष्ठ में जाती थी। साया अपने करों से घृतदीप रखना रहता है उसे, और प्रातः गोमाता के चरणों में प्रणाम करना रहता है। माता को लगेगा ही कि सब बालकों के शरीरों पर प्रातः साय गोपुच्छ घूमे। निखिल अमंगल निवारण के लिए इनके भाल पर गोरज भूषित हो। मैं गोष्ठ में किसी भी वृषभ की पीठ पर जाकर बैठने लगा। कोई पशु मेरे बैठने का बुरा नहीं मानता, मैं उसे कोई असुविधा उत्पन्न नहीं करता। पहले ही दिन नंदनंदन ने माता के कहने पर भूमि में मस्तक रखकर गाय के पदों में ऐसे प्रणाम किया जैसे सदा से करते आए। इनकी घुंघराली अलकें गोरस से भूषित हो गई, भाल पर धूल लग गई, नासिकाग्र और भ्रुकुट की धूसर शोभा देखने लग योग्य थे। अब हथेली में गोबर या गोमूत्र तो लग ही जाता है। दाऊ के, भद्र के, विशाल के, किसी के भी मुख उदर या बच्च पर ये अपने हाथ पहुँच देते हैं। इनके सब सखा मैया के वस्त्र को सार्थक करते हैं। इतनी अधिक गायें हैं, लक्ष लक्ष गायें। प्रत्येक पंक्ति के सम्मुख भी भूमि में मस्तक नहीं रख पाती मैया, बहुत देर लगती है। इनके सखा भी अब बहुत हो गए।
दोनों माताओं को अत्यंत सावधान रहना पड़ता है। गायें इन्हें देखकर हुंकार करने लगती हैं, बछड़े कूदकर पास आते हैं और सूंघ सूंघ कर फुदकते हैं। ये लोग हैं कि ताली बजाते हैं, किलकते हैं। माताओं की दृष्टि तनिक हटी और ये गायों की समीप पहुँचे। दाऊ को उज्जवल धवल उच्च धर्म से प्रीत है। वे उसके नवीन श्रृंगों को पकड़कर झूलने लगे हैं। ये मेरे आराध्य किसी बछड़े या गौ का मुख दोनों करों में लेना चाहेंगे। मैया के वात्सल्य को तो पार ही नहीं। व्याकुल होकर मैं बोलता उड़ने लगता हूँ कि कहीं कोई बछड़ा अपनी रुच्छ जीभ से इनके सुकुमार श्रीअंग को चाटने न लगे। गोमाता में इतनी समझ है, वे जिब्या निकाल कर भी मुख हटा लेती हैं। इनको भी गोरज से अपार प्रेम है। गोष्ठ से लौटते समय अवश्य लोटपोट होने लगते हैं पृथ्वी में। नन्ही मुट्ठियों में भरकर एक दूसरे के अंगों पर धूल डालते हैं। नित्य मैया से मचलते हैं अधिक देर धूल क्रीड़ा के लिए। गोद में मचल मचल कर उतरना चाहते हैं। मैया पुचकार कर कठिनाई से मना कर इन्हें ला पाती। धूल से तो इनका पुराना प्रेम है। त्रेता में राजकुमार थे तो भी राज सदन से भाइयों के साथ निकल जाते थे और धूल धूसर होकर लौटते थे। अब तो ब्रज में रज की ही महिमा देने पधारे। मैया उबटन लगाकर स्नान करा देती है, सजा देती है, किंतु ये अवसर पाते ही पथ में आकर बैठ जाते हैं। कहीं एकत्रित रेत या धूल मिल जाए तो फिर पूछना ही क्या। दोनों चरण अर्ध कुंचित करके बैठ जाएंगे, करों में धूल भरेंगे और इधर उधर फेंकेंगे, अपने अंगों पर भी डालेंगे। कोई समीप आ जाए तो उसे मुट्ठी भर रच देना चाहेंगे। अग्रज हैं, सखा हैं, सभी आज उठते हैं। सब एक दूसरे के उदर पर कंधे पर धूल की मुट्ठियाँ डालते हैं और फिर स्वयं वो धूल हटाने का भी यत्न करते हैं। दाऊ भी मदमंगल के साथ घरौंदे बनाने लगते हैं, किंतु ये जो बैठेंगे और अपने चपल चरण चलाकर सबके घरौंदे बिगाड़ेंगे। अपनों की मिट्टी के घरौंदे ये सदा से मिटाते ही आए। इनका होकर कोई क्यों घरौंदा बनाए, उनमें मोह करे, ऐसा क्यों करे। ये सखा इनके घरौंदे भी इन्हीं के, मदमंगल और दूसरे भी रज एकत्र करके इनके उदर तक आच्छादित कर देते हैं। ये अपने चरण चलाकर रज हटाते हैं और हंसते हैं, रज डालते हैं सखाओं पर। छोटी सी रोटी पर उज्जवल नवनीत है करों में। अभी केवल नवनीत लेकर भी आ जाते हैं। तनिक सा उठावेंगे 2 उंगलियों से और अग्रज को भद्र को किसी सखा को खिलावेंगे, अपने ही करों से खिलावेंगे। अपने श्रीमुख में डालने का स्मरण तो कदाचित ही आता है, लेकिन कोई रोटी या नवनीत छुओ मत। कोई कर बढ़ाता है तो हाथ हटा लेते हैं, रोकते हैं, पूरा सिर हिलाकर मना करते हैं। अपने श्रीमुख में 2-4 बार डाल लें, ये तो प्रसाद हो जाए। तनिक सी तोड़ रहे और सखाओं को खिला रहे, घूम घूम कर नाच रहे। अब मुझे भी वो तनिक सा कड़ तोड़ कर दिखाते हैं, किंतु आप इसे पहले प्रसाद तो बना दो, मैं तो पूरी रोटी लेकर उड़ जाऊंगा। जानता हूँ मुझे जाते ध्यान से आप देखते रहेंगे और सबको संकेत करके दिखावेंगे। मैया हंस देगी, बड़ा दृष्ट काक है। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।